एक 22 साल की लड़की अचानक से लापता हो जाती है। जब उसके घर वाले को इस लापता होने की सूचना मिलती है, तभी वो उसके घर वाले अपने स्तर से काफ़ी उसका खोजबीन करते हैं, उसके रिश्तेदार खोजबीन करते हैं। तभी खोजबीन करते हुए लगातार 3 दिन बीत जाता है। 3 दिन के बाद उस लड़की तो मिल जाती है, लेकिन इस हालत में मिल जाती है कि आप देखेंगे तो आपके पैरों तले और सुनेंगे तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो उस लड़की का जो होता है, हाथ हाथ तोड़ दिया जाता है, पैर तोड़ दिया जाता है, आंखें नोच लिया जाता है। शरीर का ऐसा कोई भी जगह नहीं था जहाँ से खून उसका ना बह रहा था। वो यहाँ तक कि उसकी पोटी पोटी भी निकल गया था, और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्टों से भी काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। और ऐसे करते करते उसका शरीर से हर एक अंग से उसका खून बह रहा था, और लगभग लगभग 30 से अधिक जगह पे उसके शरीरों से ब्लड बह रहा था। तभी वहाँ के जो ग्रामीण देखते हैं, तभी उसके उसके जो उन लोग 3-4 बहनें होती है, उसका जो बहन देखती है उसको उस हालत में, और सर पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं। तभी उसका बहन देखती है उस हालत में, तभी देख के वो बेहोश हो जाती है। साथ ही साथ गांव के और दो महिलाएं भी बेहोश हो जाती हैं। तभी आना फाना में थाने वाले को सूचना दिया जाता है ग्रामीणों के द्वारा। थाने से थानेदार पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद फिर वहाँ के जो क्षेत्रीय संसद होते हैं उस क्षेत्र के, उस जिले के, वो भी पहुंचते हैं। वो पहुंचने के बाद वो फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, और सूचना चारों तरफ फैल जाती है, पूरे भारत देश में फैल जाती है। और आप उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो रोने लगते हैं। रोने लगते हैं, वो अपने व्यक्तित्व अपना बोल नहीं पाते हैं। तभी ऐसा होता है, और बहुत सारे आदमी वहाँ पे एकजुट हो जाते हैं। और साथ ही साथ इस घटनाक्रम को किसने किसने अंजाम दिया, क्यों अंजाम दिया, और किस कारणवश ऐसा किया, तो चलिए विस्तार से जानने के लिए इस कहानी को जानने के लिए अंत तक बने रहें। साथ ही अगर इस कहानी में अगर आपको ये कहानी अगर अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही कमेंट कर दीजिए, और अगर और भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की ये सच्ची घटना 30 जनवरी 2025 की है। चलिए तो इस घटनाक्रम को मैं विस्तार से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या थाना के कोतवाली थाने के एक गांव लगता है। दरअसल उस गांव की कहानी है। उस गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था। तभी एक परिवार के बहुत सारे सदस्य उस धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पे गए हुए थे। तभी उस साथ में उसका एक लड़की भी गई हुई थी। और साथ में गई हुई थी तो साथ में वो चली गई थी वहाँ धार्मिक कार्यक्रम में। तो वहाँ बहुत सारे आदमी थे, बहुत सारी भीड़ भी थी। तो बहुत सारी भीड़ थी। तभी क्या होता है ना कि उस धार्मिक कार्यक्रम समाप्त हो जाता है रात के टाइम पे। जैसे धार्मिक कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो उसके घर वाले सारे सदस्य आ जाते हैं, परंतु वो लड़की नहीं आ पाती है। और उस लड़की का उम्र के हिसाब से उसका जो दिमागी हालत था, दिमाग उसका उतना अच्छी तरह से विकसित नहीं हुआ था। और हालांकि वो दिमाग उतना विकसित नहीं हुआ था, पर वो घर का सारा काम कर लेती थी। जैसे वो घर का सारा काम कर लेती थी और सारा चीज़ कर लेते। तो अभी उन लोग जैसे ही सुबह हो जाता, उस दिन धार्मिक कार्यक्रम रात को हुआ था, जैसे ही सुबह हो जाता तो देखते हैं तो वो लड़की नहीं आई है। तभी उन लोग अपने इस तरह से खोजबीन करते हैं, चारों तरफ खोजबीन करते हैं। खोजबीन करने के बाद कहीं नहीं मिलता है। तभी एक दिन 2 दिन करते करते 3 दिन लगातार खोजबीन करते हैं। 3 दिन खोजबीन करने के बाद लड़की तो मिल जाती है, लेकिन लड़की इस हालत में मिलती है कि ना तो आप लोग मतलब कोई भी वहाँ उस हालत में उसको देख नहीं पा रहा था, इस हालत में मिल जाती है। और तभी वो जैसे ही देखते हैं जाके तो उसका शरीर से हर एक जगह से उसका शरीर से खून निकल रहा था, और शरीर का पैर तोड़ दिया गया था, हाथ तोड़ दिया गया था, आंखें निकाल दी गई थी, फिर प्राइवेट पार्टों को जख्मी कर दिया गया था, बहुत सारे ऐसे। तभी ये जो खबर थी, ये खबर पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से आग की तरह फैल जाती है। और वहाँ के जो सूचना पाकर वहाँ के जो संसद होते हैं अवधेश प्रसाद, वो आ जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे जैसे ही अवधेश प्रसाद आ जाते हैं उस गांव पे, तो वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताते हैं कि इसके जो प्राइवेट जो निजी अंगों से ब्लड बह रहे थे, फिर हाथ पैर तोड़ दिया गया था, इसके जो आंखें निकाल दी गई थी, गोटियां निकाल दी गई थी, पोटियां निकल रही थी, ऐसे करके उसको बताते हैं। तभी जो अवधेश प्रसाद जी होते हैं तभी वहाँ से तुरंत फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रोने लगते हैं। वहाँ पे बोलते हैं कि
मैं संसद में जाऊंगा, इसका मुद्दा उठाऊंगा, इसके ऊपर सवालें करूंगा, तभी। और वहीं पे वो रोने लगते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं और उसके आंसू अपने आप आंखों से झरझर बहने लगते हैं। तभी वहाँ के जो उसी उत्तर प्रदेश के एक सांसद होते हैं राघनी प्रसाद, वो बोलते हैं कि आखिर मैं मोदी जी से पूछूंगा कि आप बेटियों के बारे में इतना बोलते हैं, तो इस बेटी के बारे में आखिर क्यों नहीं बोले हैं, ये सब सारा चीज़ सवाल जवाब करूंगा, ऐसे बोलते हैं। तभी वहाँ पे ये अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा फैल जाता है ये न्यूज़। तभी क्या होता है ना कि वहाँ के जो DIG SP DSP सारे लोग आते हैं, जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं सारे लोग आ जाते हैं और आ जाते हैं, उस परिवार को सांत्वना देते हैं और आखिरकार छानबीन करते हुए आखिरकार वो 3 दिन के अंदर कुछ मुजरिमों को पकड़ लेते हैं। कुछ उनके मुखबिरों द्वारा सूचना पाकर और कुछ शक के दायरे में जो भी लोग आते थे, 3-4 लोगों को प्रशासन के द्वारा, जो उस गांव में CCTV कैमरा लगा होता है उसके आधार पर 3 लोगों को पकड़ लिया जाता है, जो कि और कुछ वैज्ञानिकों के साक्ष्य के आधार पर और कुछ मुखबिरों की खबरों के द्वारा 3 लोगों को, उसी गांव के रहने वाले थे, 3 लोगों को पकड़ लिया जाता है, जिसके नाम, इन मुजरिमों के इस पर का नाम है। एक का नाम दिग्विजय सिंह होता है, दूसरा का नाम विजय साहू होता है और तीसरे का नाम हरिराम सिंह होता है। ये तीनों लोग जो होते हैं कि अपने मजदूरी करके अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे थे, अपने परिवारों का पेट पाल रहे थे और ये लोग घर का पेंटिंग का काम कर रहे थे। कोई मजदूरी, कोई घर का ईंटें जुड़ाई प्लास्टर का काम कर रहा था। इस प्रकार इन लोग अपने घर का स्थिति और परिस्थिति और घर का भरण पोषण पालन कर रहे थे। आखिर ये तीनों लोग आखिर इस घटनाक्रम को क्यों अंजाम दिए, आखिर इन लोग के मन में क्या आया था, क्यों विचार आया था? तो ये घटनाक्रम, ये तीनों लोग थे, तीनों लोग मिल के रात को शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद इन लोग नशे की हालत में आ जाते हैं। तभी क्या होता है कि उस लड़की जो होती है वो धार्मिक कार्यक्रम में गई हुई थी, तभी उसको हटा जाते हैं और उसके साथ अपना जिंदगी की हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। तो इन लोग को, जैसे कि प्रशासन ने, पुलिस ने इनको पकड़ लिया था और इन्होंने, ये तीनों लोगों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और इनको जुर्म भी कबूल कर लिया। तभी होता क्या है ना कि इनके साथ जो होता है, जो मुख्य आरोपी था दिग्विजय सिंह मुख्य आरोपी था। और इसका कुछ दिन पहले जो होता है ना कि लड़की का भाई होता है, इसको काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा इसलिए था क्योंकि दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा, इसका जो लड़की के पिता के साथ अच्छा खासा दोस्ती थी, उसके साथ अच्छा खासा बैठना उठना था। तभी कुछ कारणवश से उस लड़की का भाई ने इसको बहुत ज़्यादा पीटा था। तो आखिर अगर उस लड़की के भाई ने अगर इसको पीट दिया दिग्विजय सिंह को, तो क्या ये इस तरह की हैवानियत करेगा उसके बहनों के साथ? ये तो सरासर गलत है। तभी वहाँ के जितने भी ग्रामीण इलाके के जितने भी लोग हैं, सारे लोग इसका यही मांग कर रहे हैं कि इसका कम से कम समय में इसको सज़ा दिया जाए, चार्जशीट दायर किया जाए और फांसी दिया जाए। हो सके तो फांसी से भी अगर कोई अधिक जो सज़ा है उसको दिया जाए, यही उन लोगों का मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ वहाँ के जो जितने भी मंत्री विधायकगण हैं, साथ ही साथ वहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी प्रतिक्रिया दिए हैं और सांत्वना व्यक्त की है कि जितने भी मुजरिम हैं इनको बहुत जल्द से जल्द सज़ा दिया जाएगा। तो ये सज़ा दिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ वहाँ पे विस्तार से हुआ है। और ये जो भी मुख्य आरोपी हैं दिग्विजय सिंह, फिर विजय साहू और रामगोपाल, ये सारे लोगों को जल्द से जल्द सजा देने की वहाँ पे मांग किया जा रहा है। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोग हैरान हो, परेशान हो, बल्कि पूरा घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य ये है दोस्तों, आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है और आपको ऐसा घटनाक्रम से दूर रहने का, सावधान रहने का सुझाव देना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।